बच्चों नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब इससे पहले जो हम लोगों का क्लास था वह लॉस ऑफ प था, लघुत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक इन दोनों से कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसको समझा दूं और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि मैं आपकी किताब के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक पृष्ठ के अनुसार चलता हूं, क्योंकि इस किताब को आप लोगों को पढ़ना है। उससे पहले सामान्य ज्ञान की बात, जैसा कि मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुका हूं, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था एवं दिल्ली में दोबारा एशियाई खेल 1982 में खेले गए थे। तब हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। अब हम लोग देखें कैसे क्या है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों को मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। ये कह रहे हैं 3 उदाहरण 4 उदाहरण है, 2 उदाहरण 12 है इनका। 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। राइट, ठीक है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों टैंकरों के तेल को पूरा नाप सके। ठीक, पूरा नाप सके। वैसे तो आप तो ये कहेंगे कि भाई इसके अंत में भी 0 है, इसके अंत में भी 0 है, ये 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। 10 लीटर का बर्तन रहेगा वो भी इसको नाप देगा, ज़रूर नाप देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं नापेगा, लेकिन अधिकतम धारिता वाला कौन सा होगा, जहाँ वह कौन सा ऐसा लीटर होगा जिसकी क्षमता इतनी हो कि 850 लीटर को भी कम समय में नाप दे और 680 लीटर को भी कम समय में नाप दे। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, मौसौ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मौसौ, महत्तम समापवर्त्य। तो अब 680 और 850, 680 और 850, पहले है 680 और 850। अब देखिए इसका हम लोग गुणनखंड कर दें। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यह 2 से जाएगा। 680 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 340 होगा। 340 भी 2 से, 340 में भी 2 का भाग जाएगा, क्या हो गया, 170 हो गया। 170 का आधा क्या होगा, 170 का आधा 85 होगा, मतलब वो भी 2 से कटेगा, इसलिए कि उसके अंत में 0 है। अब ये 85 हुआ। 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या में 17 पचे 85। ये क्या होगा बेटा, 2 दूना के 4 दूना के 8 पाँचे 40 17 680। फिर 850 को ऐसे ही आप लोग भाग दीजिए 2। अब जब 2 से ये करेंगे, जब 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 425। 425 यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, 425। 425 किससे कट जाएगा, 5 से, क्योंकि अंत में 5 है। ये क्या हो जाएगा, 4 वाठे 40 और ये हो जाएगा 85। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुणते 17। ये हुआ, ये 680 और 850 का गुणनखंड हुआ। अब
अब देखा जाए इसका मौसप क्या होगा, इसका मौसप क्या होगा, यह 1 2, यह 2, इसमें तो वह लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब यह 2 और ये 2 कॉमन नहीं है, अतः नहीं विचार किया जाएगा। यह 5 क्या है, इसमें भी है और यहाँ भी है, तो ये हो गया और ये हो गया, गुणते 5 गुणते, अब यह 5 इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिया जाएगा, गुणते 17, ये और 17 यहाँ भी है। ये कितना हो गया बेटा, 2 5 10, 17 17 दहियम 170, मतलब वह बर्तन जो है हमारा कितना होगा, 170 लीटर का होगा। 17 चौके 68, 17 5 85, 170 लीटर वाला बर्तन, 170 लीटर वाला बर्तन इसको कितनी बार में वजन कर देगा, 4 बार में। यह सबसे कम सीमा है, मतलब टाइम है, वह केवल 4 बार में ही इसको नाप देगा। और इसको कितनी बार में नापेगा, 850 लीटर को 17 5 85, 5 बार में। इससे छोटा यदि हम लोग लेंगे, वह 85 भी इसका आधा भी करेंगे तो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको तब 8 बार में और इसको 10 बार में नापेगा। लेकिन हमको कम से कम में नापना है, कम से कम बार उसका उपयोग हमको करना पड़े, तो वह क्या होगा, 4 बार में और उसको 5 बार में, मतलब वह बर्तन जो है इसको नापने के लिए 170 लीटर का है, राइट। अब फिर दूसरा उदाहरण देखा जाए क्या है। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक, अच्छी बात। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 80, 85 और 90 सेंटीमीटर है। क्या है, 80 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है और 80, 85 और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे कदमों में तय कर लें। इनके कहने का मतलब ये है कि एक आदमी के एक कदम की लंबाई है 80 सेंटीमीटर, दूसरे की है 85 सेंटीमीटर और तीसरे की है 90 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि वह, जैसे मान लीजिए यह 10 चला, यह भी 10 चला, यह भी 10 चला, तो यह जब 10 चलेगा तो 800 सेंटीमीटर होगा, ये 850 हो जाए, ये 900 होगा। लेकिन नहीं, हमको वह जैसे यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू किए और उनको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। जो 80 सेंटीमीटर वाला है वह थोड़ा धीरे गति से चल रहा है, 85 सेंटीमीटर वाला उससे तेज़ है, 90 सेंटीमीटर वाला तीनों में तेज़ है। और एक स्थान पर जा कर के उनको रुकना है और जहाँ वो रुकेंगे, जहाँ पर वो रुकेंगे वह ऐसी दूरी होगी जहाँ पर कि इसके द्वारा भी पूर्ण रूप से जो कदम रखे जा रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि वह जो है 12.5 कदम चले और फिर आधा, नहीं, एकदम कदम पूरा होना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में मान लीजिए कि किसी को 20, किसी को 25, किसी को 28 कदम चलना पड़े, लेकिन उनके कदम पूरे होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 80, 85 और 90 का लॉ 100 पर निकालेंगे। तो ऐसे निकालिए आप, 80, 85 और 90। इसको 2 से भाग दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 40, 85 आज सच छूट जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक ना, ये हो जाएगा 45। फिर इसको 2 से भाग दीजिए, ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 85 और ये क्या हो जाएगा 45।
फिर इसको 2 से भाग दीजिए, ये क्या हो जाएगा 10, ये 85 और ये 45। लौसा निकालने का एक तरीका जो बताया गया है, यह सबसे सिंपल तरीका है और बढ़िया तरीका है, इसी की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्या होगा, ये फिर 2 से कटेगा, माने 2 का इसमें भाग चला जाएगा। ये क्या होगा 5, ये 85 और ये 45। अब इसमें 5 से दीजिए, 5, 1, 17 और ये 9। अब देखिए मैं डायरेक्ट 9 का दे दे रहा हूँ, 3 3 करके 2 बार करना पड़ेगा। मैं 9 का दे दे रहा हूँ, 9 का करेंगे तो 1, 17, 1। अब अंत में हम लोग 17 का दे दें। जब 17 का करेंगे तो ये 1 हो गया, यह 1 हो गया, ये ऑलरेडी 1 है। मतलब अब जो लॉस प है, इन सभी संख्याओं का आपस में जब हम गुणा कर देंगे तो वह आ जाएगा। ये क्या है, इसको हम लोग यहाँ देखें। इन संख्याओं का लॉस प क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणते 2 गुणते 2, 4 बार 2, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर 5 गुणते 9 गुणते 17 गुणते 5 गुणते 9 गुणते 17। अब देखिए इसको 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 5 80, 80 गुणते 9 गुणते 17। इसको और ये कीजिए, 8 9 72, 720 गुणते 17। अब 720 में 17 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 17 सुनई हम सुनना, 17 दूना के 34, 3, 17 साते 119 और 3, 119 और 3, 122। $12,240। यह 12,240 सेंटीमीटर आपका आंसर भी है, यह सेंटीमीटर होगा। मतलब ये तीनों मिल करके अलग अलग 12,240 सेंटीमीटर तक चलेंगे, तो तीनों, कोई पहले कोई बाद में और कोई उसके बाद में, 12,240 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से, तीसरे से मिल जाएंगे। राइट। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग समझ लिए होंगे, और आपकी किताब में उदाहरण भी दिया है, इसको थोड़ा आप लोग विशेष करके कीजिएगा। और क्या है, फिर ये कह रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। वह संख्याएं हैं 12, 16, 24 और 36। 12, 16, 24 और 36। 12, 16, 24 और 36, और प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। शेष जो है, शेष कितना रहता है, 7 रहता है। अब देखिए वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें, पहले तो हमको ये निकालना है कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों से
विभाजित हो जा रहे, चारों से विभाजित हो जा रही है, पहली बात। दूसरी चीज़, वह कौन सी ऐसी संख्या है जो इन चारों का गुणज है, गुणज है, सामान्य ढंग से समझे क्या है, गुणज है। तो लेकर चलिए इसको, ऐसे चलिए, ये क्या हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 18। मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे। मतलब 2 का हम लोगों को भाग दिए, हम दे सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं। फिर एक चीज़ और, इसको और संक्षेप में किया जा सकता था, 4 से भी कट सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम लोग यहाँ पर 2 से करें। चूँकि जो प्रक्रिया है उसी को आप लोग लेकर चलिए। ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 9। अब इसको 3 से भाग दीजिए। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3। अब 4 से भाग दीजिए, क्रमशः एक एक को ख़त्म कीजिए आप लोग। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, इसमें नहीं जाएगा 2 और ये 3। फिर 2 से दीजिए, 1 1 1, अब बचा 3, यहाँ 3 से दे दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा 1 1 1 और 1। यहाँ अंततोगत्वा हम लोगों को 1 लाना है। अब आप कहेंगे कि इस 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं, एक प्रक्रिया है, सिस्टम है, जैसे हम लोगों को करना है। इस 4 में तो जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, हमको 1 1 लाना है, हम लोग ला देंगे। अब लॉसअप ज्ञात कीजिए। लॉसअप क्या होगा, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 गुणते 2, ये हो गया। फिर 3 गुणते 3, फिर क्या है 4 है, गुणते 4। अब देखिए 2 कितना है, 1 2 3, 1 2 3, 2 है, 1 3 है और 1 4 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनका आपस में गुणा कीजिए, क्या हो गया 2 दूना के 4 दूना के 8 तिहाई 12, 2 दूना के 4 दूना के 8 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 चौके जब आप गुणा करेंगे तो 144 होगा। यह तो हम लोगों की एक अभिष्ट संख्या हुई, यह हम लोगों की अभिष्ट संख्या हुई जो भाग इस 144 में 12 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा और 36 का भी जाएगा। लेकिन यह कह रहा है कि इन चारों संख्याओं से उस संख्या में भाग देने के बाद 7 शेष रहता है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि वह 144 से चारों संख्याएं कट जाएंगी, लेकिन 7 शेष रहता है, मतलब उसमें हम लोग 7 और जोड़ दें। तो 144 में जब आप 7 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 151। तो वह 151 संख्या है जिसमें हम लोग 12 का भाग देंगे तब भी 7 शेष बचेगा, 16 का देंगे तब भी 7 शेष बचेगा, 24 से भाग देंगे तब भी 7 शेष बचेगा और 36 से भाग देंगे तब भी 7 शेष बचेगा। इस प्रकार ये आपके चारों उदाहरण ख़त्म हो गए। इसको मैंने समझा दिया है, इसको थोड़ा आप लोग बार बार दोहराइएगा, अच्छा रहेगा। और अब ये क्लास हम लोगों की यहीं ख़त्म होती है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।